हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 778 देख रहे हैं, स्विम इन राइजिंग वाटर। तो वी आर गिवन एन n×n इंटीजर मैट्रिक्स वेयर ईच वैल्यू रिप्रेजेंट द एलिवेशन एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो बेसिकली हमारी जो मैट्रिक्स है ये जो भी हमारा पॉइंट है वहाँ की हाइट है ये। ठीक है, तो यहाँ पे 0th हाइट पे है, यहाँ पे 2 हाइट पे है, हम यहाँ 3 हाइट पे है, यहाँ पे 1 यूनिट हाइट है। तो बेसिकली ये हमारी हाइट है। ठीक है, ये हमारी n×n मैट्रिक्स दी हुई है और इट स्टार्ट्स रेनिंग एंड वाटर ग्रेजुअली राइजेज ओवर टाइम। एट टाइम t द वाटर लेवल इज t। तो मतलब कि हर एक सेकेंड में वाटर लेवल 1 यूनिट राइज कर जा रहा है। ठीक है, मीनिंग एनी सेल विद द एलिवेशन लेस देन इक्वल टू t इज सबमर्ज्ड और रीचेबल। जैसे ही कोई भी सेल वाटर लेवल तक आ जाती है तो वो रीचेबल हो जाती है। रीचेबल मतलब कि हम जहाँ पे भी हैं आराम से हम स्विम करके वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक, हमको वो सेल इजीली एक्सेसिबल हो जाएगी। ठीक है, वी कैन स्विम फ्रॉम अ स्क्वायर टू अनदर 4 डायरेक्शनली एडजेसेंट स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ द एलिवेशन ऑफ बोथ स्क्वायर्स इंडिविजुअली आर एट मोस्ट t। जो हाइयर हाइट की सेल है उसको सबमर्ज होना जरूरी है। ठीक है, एटमोस्ट टी का मतलब ये है। यू कैन स्विम इन्फिनिट डिस्टेंसेज इन 0 टाइम। तो हमें इसकी चिंता नहीं करनी है कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे हैं तो कुछ टाइम ले रहे हैं कि नहीं। हम नहीं लेंगे टाइम एज फार एज वो हमारी जो सेल है वो रीचेबल हो। रीचेबल मतलब कि वो पानी में सबमर्ज हो। ठीक है, ऑफ कोर्स यू मस्ट स्टे विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द ग्रिड ड्यूरिंग योर स्विम। रिटर्न द मिनिमम टाइम अंटिल यू कैन रीच द राइट स्क्वायर इफ यू स्टार्ट एट टॉप लेफ्ट स्क्वायर। तो हम लोग टॉप लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं ये 0 से और सबसे नीचे आना है हमको। तो हमको बताना है कि हम कितने टाइम में यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें तो हम इनिशियली यहाँ 0 वाली सेल पे हैं और 1 सेकंड बाद क्या होगा, हमारे लिए ये वाली सेल जो है एक्सेसिबल हो जाएगी, है ना। और ये वाली सेल जो है वो 2 सेकंड बाद एक्सेसिबल हो जाएगी। तो जैसे ही 1 सेकंड पे ये वाली सेल एक्सेसिबल होगी हम यहाँ पे भी आ सकते हैं, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा टाइम और पास होगा, 2 सेकंड और पास हो जाएंगे। जब 3 सेकंड हो जाएंगे तब हमको ये वाली सेल भी एक्सेसिबल हो जाएगी। तो हम यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल 3 सेकंड का टाइम ले रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे आंसर में 3 रिटर्न करना है। ठीक है, तो इस वाले एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं, इनिशियली हम लोग इस वाली सेल में हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग कैसे रीच कर रहे हैं लास्ट वाली सेल तक, और इसी से हमें पता चलेगा कि हम क्या डेटा स्ट्रक्चर की तरह यूज़ करें जो कि हमारी प्रॉब्लम इजीली सॉल्वेबल हो जाए, है ना। तो हम लोग ये वाली सेल पे हैं, 0 सेल पे, और अभी 1 सेकंड बाद जैसे ही वाटर लेवल राइज हुआ तो हम लोग इस वाली सेल में जा सकते हैं, राइट। ठीक है, तो हम लोग 0 सेल से बेसिकली 2 सेल्स में जा सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ चारों डायरेक्शन में जाना अलाउड है। तो एक तो नीचे जा सकते हैं, एक इधर जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इधर वाली सेल में हम जल्दी पहुंचेंगे। इधर वाली सेल में जाने के लिए 24 सेकंड का टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ वाली सेल में हम 1 सेकंड बाद ही आ जाएंगे, है ना। उसके बाद अगर हम 1 सेकंड बाद यहाँ पे आ जा रहे हैं तो हम इस सेल से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, अगेन हम नीचे जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। जो ये वाली सेल है हम यहाँ पे 2 सेकंड बाद आ सकते हैं, है ना। एक यहाँ पे हैं हम लोग, 1 सेकंड पास हो गया, 2 सेकंड हो गया, इधर वाली सेल में भी आ गए हम लोग। अभी इस वाली सेल से भी हम इधर जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम ये वाली सेल हमारी जल्दी आ जाएगी क्योंकि हम 3 सेकंड में इस वाली सेल पे पहुंच सकते हैं। ये सबमर्ज हो जाएगी और हम लोग इजीली स्विम कर जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे अभी, है ना। तो नोटिस करने वाली बात है, हम लोग जो ये हायर हाइट वाली सेल है यहाँ तक जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास इतना, हमको जल्दी पहुँचना है ना। उसके बाद 4 सेकंड हो जाएंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम इस वाली सेल पे हैं तो हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, सिर्फ इधर जा सकते हैं, है ना, क्योंकि इधर वाला हम ऑफ कोर्स एक्सेस कर चुके हैं तो हमारी सेल विजिटेड हो गई है। ठीक है, अब इस वाली सेल से कहाँ जा सकते हैं, एक तो इधर जा सकते हैं, एक इधर जा सकते हैं, है ना। लेकिन ये वाली सेल विजिटेड है तो इधर तो नहीं जाएंगे, तो हम सिर्फ नीचे वाली सेल पे जा सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये भी है कि इस वाली नीचे वाली सेल में टाइम कम लगेगा। यहाँ पे 21 सेकंड्स लग रहे हैं, यहाँ पे 16 सेकंड लग रहे हैं। तो अभी 5 सेकंड के बाद हम 16 सेकंड तक वेट करेंगे क्योंकि हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। हम यहाँ पे अगर वेट कर रहे हैं, हम लोग और किसी भी सेल से अगर देखा जाए नीचे की तरफ नहीं जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको आने के लिए 21 सेकंड लग रहा है, यहाँ 22 सेकंड लग रहा है, यहाँ 23 सेकंड, यहाँ 24 सेकंड। एक यही सेल ऐसी है जहाँ पे हम 16 सेकंड के बाद जा सकते हैं। ठीक है, तो हम इधर आ जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे 16 सेकंड जैसे ही बीत जाएंगे तो ये वाली जितनी सेल्स हैं 15, 14, 13 ये ऑलरेडी सब सबमर्ज हो चुकी हैं, है ना। तो हम यहाँ पे आराम से ऐसे स्विम करते हुए चले जाएंगे, हमको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अभी यहाँ पे, है ना। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे भी स्विम करते हुए जा सकते हैं विदाउट पासिंग एनी टाइम। तो इस सेल के बाद से हमने क्या किया, अगेन हमने सेम काम ही किया। इस सेल के बाद हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, एक तो नीचे जा सकते हैं और एक इधर जा सकते हैं। तो इधर वाली सेल में जैसे ही आए तो हम आसानी से आगे बढ़ते जा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली हर एक सेल में जाके देख रहे हैं कि हम इससे कौन कौन सी सेल एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक BFS टाइप वाली चीज़ है। हम लोग ब्रेथ फर्स्ट सर्च करके देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं, और हम जो अपनी नेक्स्ट सेल चूज़ कर रहे हैं वो हम इस बेसिस पे चूज़ कर रहे हैं कि हमें उस सेल तक जाने के लिए कितना कम टाइम लग रहा है ना। तो इस सेल तक आने के लिए हमें सिर्फ 1 ही सेकंड लग रहा है, इसलिए हमने इस सेल को प्रायोरिटी दी। तो हम अपनी क्यू में जब भी एलिमेंट्स को डाल रहे हैं, जब भी किसी सेल को डाल रहे हैं, तो हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट डाल रहे हैं ताकि हम उस सेल तक जल्दी पहुंच जाएं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्यू की जगह प्रायोरिटी क्यू यूज़ करेंगे, और हम लोग जब ब्रेथ फर्स्ट सर्च फॉलो करेंगे तो हम आराम से अपने लास्ट सेल तक जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग ने 1, 2, 3, 4 ऐसे करके लास्ट तक
लास्ट वाले सेल पे आ गए। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जब हम किसी भी सेल से ट्रैवल कर रहे हैं, तो जैसे हम लोग 16 सेल पे आ गए हैं ना, तो 16 सेल के बाद हम 15 पे जा रहे हैं, तो हमको पता है कि मैक्सिमम जो टाइम अभी तक लगा है 16 सेकंड लगा है ना। तो अब हम 15 और 20 दोनों को ही जब हम उसमें डालेंगे, क्यू में डालेंगे, तो 15 के लिए हम जो मैक्सिमम टाइम है वो 16 करके डालेंगे, है ना। 20 के लिए तो यहाँ पे 20 ही डालेंगे, क्योंकि 20 जो है 16 सेकंड से बड़ा है, और इसके लिए हम लोग 16 सेकंड टाइम डालेंगे, ताकि जब हम ट्रेवर्स करते हुए यहाँ तक आएँ तो हमारे पास अपने आंसर में 16 सेकंड हो। जब हम इस वाली सेल के बाद इस वाली सेल पे आएंगे और इसको हम क्यू से निकालेंगे बाहर, तो इसके पास हमारे पास आंसर में 16 सेकंड होना चाहिए। तो जब हम क्यू में सेल्स को डाल रहे हैं, तो हम मैक्सिमम टाइम कितना लग रहा है उस सेल तक जाने में, वो हम कंसीडर करके डाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम ऑलरेडी 16 सेकंड लग चुका है, इसलिए हम यहाँ पे मैक्सिमम लेके चलेंगे। यहाँ पे नहीं लग रहा था मैक्सिमम, तो हम उस सेल का टाइम लेके ही चल रहे थे अभी तक, ठीक है। तो अब इसको कोड में कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो हमने इनिशियली एक विजिटेड एरे ले ली है, ताकि हम जब भी सेल को ट्रेवर्स कर रहे हैं तो उन सेल को हम विजिटेड मार्क कर सकें। और इसके बाद हम एक प्रायोरिटी क्यू ले लेंगे टू स्टोर द सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्यू में हम एक इंटीजर एरे ही स्टोर करा लेते हैं। और तो यहाँ पे हम लोग प्रायोरिटी क्यू में ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट वी आर स्टोरिंग द सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम अपनी जो प्रायोरिटी क्यू में जो एलिमेंट्स हैं वो हम इस तरीके से डाल रहे हैं। यहाँ पे हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स लेंगे सेल के, और हाइट लेंगे, ठीक है। और हम अपनी हाइट के बेसिस पे, जो कि हमारा थर्ड एलिमेंट है, अपनी एरे को सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमने ये A2 - B2 लिखा हुआ है। प्रायोरिटी क्यू में पहले तो हम इनिशियल जहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं वो वाला एलिमेंट डाल देते हैं, और अब इस सेल को विजिटेड मार्क कर देते हैं, क्योंकि हम लोग इसको विजिट कर चुके हैं। सो जस्ट लेट्स डू दिस। और इसके बाद हम अब यहाँ पे BFS लगा रहे हैं, ठीक है। और हम सारी सेल्स को रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने करंट सेल निकाल लिया है, और उसके बाद हम करंट सेल से चारों तरफ जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम चारों डायरेक्शन के लिए एक ये लिख लेते हैं। तो अगर हमारी सेल विजिटेड है या फिर वैलिड नहीं है तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो हम अपनी जो सेल की हाइट है वो हम अब मैक्सिमम हाइट लेके चलेंगे। तो अगर हम लोग 15 सेल में हैं तो हमें प्रीवियस सेल से 16 हाइट मिली हुई है, और इस सेल की हाइट हमारी 15 है, ठीक है। लेकिन हमें मैक्सिमम हाइट लेके चलनी है, क्योंकि वो उतना टाइम हमारा अभी स्पेंड हो चुका है ना। तो अभी यहाँ पे हम जो हाइट है उसको मैक्सिमाइज कर देंगे। बेसिकली ये टाइम है, हाइट नहीं है। तो यहाँ पे हम हमारी जो करंट सेल की जो हाइट है, और हम लोग जो प्रीवियस अभी तक जितना एक्सेस कर चुके हैं सेल्स, उनमें जो मैक्सिमम हाइट है उसको लेकर के चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो दिस विल बी आर करंट हाइट, जो कि हम आगे यूज़ करेंगे। और इसके बाद हमें देखना है कि अगर हमारा लास्ट सेल पे हम लोग पहुँच चुके हैं, इफ़ x इज इक्वल्स टू n - 1 एंड y इज इक्वल्स टू n - 1, तो हम डायरेक्टली इस हाइट को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। हाइट मतलब कि टाइम, लाइक टाइम। और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपने क्यू में ऑफर कर देंगे ये वाला नया एलिमेंट, जो कि अभी हमारे नए कोऑर्डिनेट बन चुके हैं वो है, और हमारी जो नई हाइट है वो है, ठीक है। यहाँ पे विजिटेड भी मार्क करना है, मैं उसको भूल गई थी। तो अगर हमारी सेल विजिटेड नहीं है और सेल वैलिड नहीं है तो हम कंटिन्यू कर देंगे, अदरवाइज हम अपनी सेल को विजिटेड मार्क कर देंगे और हाइट की वैल्यू निकालेंगे करंट सेल की, और हम अपनी मैक्सिमम हाइट लेंगे। जो प्रीवियस हाइट हमें आ रही है, और ये वाली जो हमने क्यू में डाली थी, और जो करंट हाइट है उसमें जो मैक्सिमम होगा वो हम अपने आंसर में लेंगे, और उसी को हम आगे प्रोसीड करके भेजते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लास्ट वाली सेल को प्रोसेस कर रहे होंगे तो हमारे आंसर में 16 आएगा, ठीक है। तो अभी इसको सबमिट भी कर लेते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें तो वैसे तो हम लोग BFS यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी m/n होगी। यहाँ पे हमारी जो ग्रिड है वो n/n साइज़ की है, तो n² होनी चाहिए हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन हम लोग यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू यूज़ कर रहे हैं, तो एवरी टाइम हम प्रायोरिटी क्यू में कोई एलिमेंट डालते हैं तो उसको ऐड करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n होती है। तो जो ओवरऑल हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी यहाँ पे, दैट विल बी ऑर्डर ऑफ n² log n, ठीक है। तो दिस विल बी आर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ये विजिटेड एरे की वजह से ऑर्डर ऑफ n² आएगी, ठीक है। तो आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।